शालोम। हम यरूशलेम में हैं। हम इस समय यहाँ हैं। यहीं जैतून पर्वत समाप्त होता है। यहाँ बाईं ओर हमारे पास यहोशापात की घाटी है। इब्रानी में इसे अमेक यहोशापात कहते हैं। अमेक का मतलब होता है घाटी। यहोशापात का अर्थ है ईश्वर न्याय करता है। इसे न्याय की घाटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्रभु यहाँ बैठकर अन्य जातियों का न्याय करेंगे। ये वही न्याय का स्थान होगा जहाँ लिखा है भीड़ भीड़। क्या आप इस समय इस घाटी में भीड़ की कल्पना कर सकते हैं? ईश्वर इसी घाटी में शक्तिशाली लोगों को युद्ध के लिए बुलाने का आदेश देते हैं और यही वो कहते हैं, अपने हल के फालों से तलवारें और अपनी छटाई की दरांतियों से भाले बनाओ। निर्बल कहे मैं शक्तिशाली हूँ, अपनी लाठियों से बनाओ। अपनी लाठियों से क्यों बनाओ? क्योंकि उस समय इजराइल के लोग दो चीजों पर निर्भर रहते थे, फसलें, वे किसान थे। इसीलिए इस क्षेत्र में हम उन जगहों को देखते हैं जिन्हें टेरेस कहा जाता है। ये वे स्थान है जहां इजराइल पहाड़ी था और पहाड़ पर फसलें बोने का कोई तरीका नहीं था। तो इजराइल के लोग खुदाई करके टेरेस बनाते थे, एक के ऊपर एक, ठीक वैसे ही जैसे मेरा हाथ यहाँ है, और फिर वे अपनी फसलें बो सकते थे। और आज भी हम यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो दीवार के नीचे जाता है, यरूशलेम की दीवारें, और ये पूरे यरूशलेम के चारों ओर फैला हुआ है। आप यहाँ इन तथाकथित टेरेसों को पाएंगे क्योंकि स्थानीय लोग पारंपरिक खेती, टिकाऊ कृषि और अपनी आजीविका के लिए बकरियां और भेड़ें पालने की प्रथा पर निर्भर थे। तो यहाँ परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं? अपने औजार लो, जो तुम्हारे पास है उसे लो। उनके पास क्या था? हल के फाल। शायद आप किसान नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो तुम्हारे पास है उसे लो और उसका उपयोग करो, अपनी ताकत का, क्योंकि हमें ऊपर जाना है। और कहाँ पहुंचना है? सिय्योन पर्वत पर, क्योंकि वहीं परमेश्वर है। ये परमेश्वर नहीं है जो हमारे पास आएंगे, बल्कि हमें ही प्रयास करना होगा कि हम अपने हल के फाल और अपने भालों को अपने हथियार बना लें, ताकि हम वहां पहुंच सकें जहां परमेश्वर हैं, क्योंकि वो सिय्योन और यरूशलेम में है। इसका क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति। तो केवल वे ही लोग जो सिय्योन और यरूशलेम में हैं, उद्धार और शरण पाएंगे, जो आज के प्रतीकात्मक अर्थ में, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा का अर्थ है। केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति के माध्यम से ही हमें शरण, उद्धार और पूर्ण समाधान मिलेगा, जिसका सबसे गहरा अर्थ है मुक्ति। मिलते हैं सिय्योन पर्वत और यरूशलेम में। हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक वो क्षण, एक वो ऐसा पल आता है कि जहां पर हम विश्वास करते हैं कि ये शब्द परमेश्वर की ओर से आया, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वास्तव में उसके ओर कान देकर उस पर चलते हैं, तो वहां से हमारे जीवन में बदलाव शुरू होता है। वो है वो क्षण उस बदलाव का। और देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने यहां पर कहा है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 45 वचन 2, जो कहता है इस प्रकार, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। परमेश्वर है कि जो ये बोल रहे हैं। और जब एक व्यक्ति इन शब्दों पर विश्वास करता है, मायने नहीं रखता कि उसकी जिंदगी में कितनी सारी बाधाएं हैं, मायने नहीं रखता कि उसके सामने कितनी बड़ी ऊंचाइयां हैं कि जिनको वो पार नहीं कर सकता, मगर जब परमेश्वर अपना हाथ उस व्यक्ति के जीवन में रखते हैं, तो उस व्यक्ति की जिंदगी में वो बदलाव आता है, बदलाव की वो शुरुआत होती है। और यहां आज इस वक्त मैं आपको इस गवाही के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कि जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो ऐसे देश में पहुंचा जहां की भाषा तक वो नहीं बोलता था और उसको जानने वाला वहां पर कोई नहीं था। मगर देखिए, जब परमेश्वर को उसने अपने जीवन को सौंपा, अपने निर्णय के साथ उसने अपना निर्णय लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी को परमेश्वर को सौंपता हूं, कैसे परमेश्वर ने इस व्यक्ति की जिंदगी को बदला। तो चलिए देखते हैं। हर साल लाखों लोग महाद्वीपों को पार करके गरीबी, युद्ध और अवसरों की कमी से बचने के लिए यात्रा करते हैं। लेकिन इस उम्मीद के बीच कोई इस बारे में बात नहीं करता कि इस आगमन के दौरान क्या हो सकता है। मेरा नाम क्लीटस है, क्लीटस मैकैन मॉरिस।
मैं नाइजीरिया से आया हूं। बचपन से ही जिंदगी कभी आसान नहीं रही। मैंने 5 साल की उम्र से ही अपनी माँ का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मैं इस कठिनाई की हद को कैसे बयां करूं, मुझे समझ नहीं आता। कुछ दिनों खाना होता है, कुछ दिनों नहीं होता। मेरे पूरे शरीर पर जलने के निशान हैं, क्योंकि मैं आग से पूरी तरह उबलते पानी से जल गया था। लेकिन यही जिंदगी ने मुझे दिया। लेकिन एक दिन मैंने नाइजीरिया छोड़ने का फैसला किया। यहां ब्राजील में मेरा एक जानकार था और मैंने उसे समझाया कि मुझे सच में नाइजीरिया छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसने मुझसे कहा कि ब्राजील आ जाओ। मैंने उससे पूछा, लेकिन जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मुझे करना क्या है? उसने मुझसे कहा, नहीं, वो यहां काफी समय से है और अगर मैं ब्राजील आऊं तो वो मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी, तो अब वो भी मेरी मदद करेगा। मैं खुश था। मैं यहां ब्राजील 19 तारीख को 19 अप्रैल 2001 को पहुंचा। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया। मैंने बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फोन बंद था। मैं दोपहर 4 बजे टर्मिनल पहुंचा और शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट पर धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। तभी मुझे आखिरकार समझ आया कि वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका मोबाइल फोन पूरी तरह से बंद हो गया था और फिर कभी चालू नहीं हुआ। मेरे बैग में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो कुल मिलाकर सिर्फ $45 थे। एक अनजान देश में खो जाने के बाद वो किसी तरह साओ पाउलो के डाउनटाउन तक पहुंच गया और यहीं पर था। यहीं पर उसने देखा कि उसकी लंबे समय से संजोई हुई महत्वाकांक्षा धीरे धीरे एक डरावने और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल रही थी। मैं पुर्तगाली नहीं बोलता था, मुझे वो भी नहीं दिखा जो मुझे लेने वाला था, और मैं वहां किसी को जानता भी नहीं था। तो मैंने उस ड्राइवर से पूछा जिसने मुझे बस से लाया था, अगर उसे पता है कि यहाँ अफ्रीकी लोग कहाँ रहते हैं, तो वो मुझे एवेनेडा साओ जुआओ पर एक होटल में ले गया। ये सब सिर्फ 2 हफ्ते ही चला। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो पैसे थे वे खत्म हो रहे थे। तो मुझे उस होटल को खुद ही छोड़ना पड़ा जब तक कि वो दिन नहीं आ गया। यहां तक कि एक दिन मैं सुबह उठा और मेरे पास 5 रियाल भी नहीं थे देने के लिए। फिर होटल वालों ने मुझसे होटल छोड़ने को कहा और मैंने होटल छोड़ दिया। यही तरह मैं निकला, बिल्कुल खाली हाथ। ये बहुत मुश्किल था। ऐसे देश में होना जहां आप उनकी भाषा नहीं बोलते, आप इस जगह पे एक भी इंसान को नहीं जानते और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं रुक गया, मैं सड़क से चला गया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मुझे मांगना पसंद नहीं है। लेकिन रात होने लगी थी। मैं कहां जाने वाला था? ये सब 3 महीने तक चला। सड़क पर सोना। सड़क पे सोना। फिर मैंने प्लाजा रिपब्लिका के बीचों बीच एक भीड़ देखी। मैं उस भीड़ में गया, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि उनमें से ज्यादातर लोग भी ड्रग डीलर थे। हर बार जब मुझे कोई रेस्टोरेंट मिलता, वे एक संगठित माफिया का हिस्सा होते थे। फिर मुझे समुदाय की सुरक्षा के लिए समूह में शामिल होने का निमंत्रण मिला, और जब मैंने इसमें शामिल हुआ तो मैंने यही माना था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें कुछ और भी है। बिना जाने ही मैं पहले से ये ड्रग डीलर बन चुका था। कैसे मैं ड्रग डीलर बन गया? और मैंने इससे पैसे कमाए। मैंने उस समय अपार्टमेंट खरीदे, मैंने गाड़ियां खरीदी। मैं अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन ड्रग से जो पैसा कमाते हैं उसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो बस अपनी सुरक्षा के लिए होता है। तो उसी समय के आसपास मैंने अपनी पत्नी को जानना शुरू किया। उस समय जब मैं उसे डेट कर रहा था, उसे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए क्या करता हूँ। मेरी आत्मा इतनी ज्यादा खोखली और खाली महसूस कर रही थी कि ड्रग्स बेचकर और सड़कों पर डीलिंग करके जितना भी तेज पैसा मैंने कमाया था और जितना भी प्रभाव और ताकत मेरे पास थी, उस सब के बावजूद भी मेरी जिंदगी के उस दौर में मेरे अंदर एक बहुत बड़ी दर्दनाक खालीपन थी। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वो मेरी बेटी के साथ गर्भवती है। वो एक रात थी। एक सवाल मेरे मन में आया, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बेटी के साथ गर्भवती है, वो एक लड़की है। अगर मेरी बेटी से कोई पूछे कि उसके पिता क्या कहते हैं, तो मुझे क्या कहना चाहिए और वो क्या बताएगी? वो सवाल मेरे मन में ही रह गया।
एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ कैथोलिक चर्च गया। सुबह 9 बजे कैथोलिक चर्च में होली कम्युनियन डे था, तो हम सुबह वहां थे और मुझे सिगरेट पीने का मन हुआ। सभा के बीच में मैं उठ गया और अपनी पत्नी से इजाजत मांगी और मैं चर्च के दरवाजे तक चला गया। जब मैं चर्च के दरवाजे पे पहुंचा तो वहां पहले से ही एक और आदमी सिगरेट पी रहा था और मैं भी उसके साथ सिगरेट पीने लगा। जब सभा चल रही थी, हम चर्च के दरवाजे पर चर्च की सीढ़ियों पर सिगरेट पी रहे थे। अचानक एक लड़की भी आ गई, उसने भी सिगरेट जलाई। तो वहां एक आदमी, एक लड़की और मैं था। लड़की हमारे बीच में की। सड़क पर चर्च की सीढ़ियों के पास लोग गुजर रहे थे। मैं किस तरह के चर्च न हूं, उस दिन यही मेरा सबसे बड़ा सवाल था। तो मैंने सिगरेट फेंक दी और वापस अंदर चला गया। मैं आगे गया जहां मेरी पत्नी थी। इस बात ने मुझे सच में परेशान कर दिया। जब मैं अंदर गया उस समय कम्युनियन हो रही थी और वहां एक सीट खाली थी। तो ठीक है, लोग जा रहे थे जब तक मेरी बारी नहीं आ गई। जब पादरी ने कहा मसीह के कारण, मैंने आमीन कहा और अपना मुंह खोल दिया। जब उसने मुझे रोटी दी तो मुझे उसके हाथ से सिगरेट के धुएं की बदबू आ रही थी। और जब मैंने आमीन कहा, मुझे लगता है उसने डकार ली। मुझे पता चल गया कि उसने शराब पी रखी थी। फिर मैं सच में बहुत गुस्सा आ गया। उसने मुझसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? सुबह के 9 बजे पादरी पहले ही सिगरेट पी चुका था और उसने पहले ही शराब भी पी ली थी। और अब वो मुझे क्या मार्गदर्शन दिया? मैंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा, मेरी जान देखो, अब मैं तुम्हारे साथ यहां से जा रहा हूं। मैं दरवाजे से बाहर निकला और परमेश्वर से ऐसे बात, मैं इस रास्ते पे चलने वाला हूं। रास्ते में जो पहली चर्च दिखेगी वहीं परमेश्वर चाहते हैं कि मैं रुकूं। जब मैं 1-2 ब्लॉक चला तो मुझे संगीत सुनाई देने लगा। जब मैं यहां पहुंचा दोस्त, यीशु पहले से ही वहां थे। जब मैं यहां पहुंचा, मेरे यीशु पहले से ही वहां थे। जब मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं दरवाजे की ओर जा रहा था, मैंने देखा कि एकता का मतलब क्या होता है। मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया और ये पास्टर, मैं तो उन्हें बयान भी नहीं कर सकता। वो एक मार्गदर्शक थे जिन्हें परमेश्वर ने मुझे उस दिन बचाने के लिए भेजा था। वो प्रचार कर रहे थे, अगर आप अभी यहां हैं तो आप यहां इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप यहां रहें। मैं एक पल के लिए रुक गया, लेकिन कैसे? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? फिर अगली सुबह मैं वापस आ। तभी मैंने तय किया कि मुझे सब कुछ रोकना होगा और मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। और तभी मैंने अपनी पत्नी से कहा, 6 महीने में हम अपनी सारी चीजें खो देंगे। और हम कैसे जिएंगे? मैंने कहा कि परमेश्वर व्यवस्था करेंगे। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं इतनी बुरी हालत में पहुंच गया था कि मेरे पास सिर्फ चावल, ताजे टमाटर और प्याज बचे थे जिन्हें मेरी पत्नी हमारे लिए पकाती थी। मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, गाड़ियां धोना वगैरह। थोड़े समय बाद जब मेरा बपतिस्मा हुआ तब इजराइल अभियान का समय आया। मुझे याद है पास्टर ने मुझे पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। मुझे नहीं पता ये पवित्र आत्मा कौन है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए बस यही चाहिए तो ठीक है, ऐसा ही सही, यही मुझे चाहिए। लेकिन एक जगह थी जिसने सच में मेरा ध्यान खींचा। वो जगह जहां परमेश्वर का वचन कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, और बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। जब मैं वेदी तक पहुंचा, ऊपर चढ़ते हुए, मैं कभी नहीं भूल सकता कि वो कैसे हुआ था। पास्टर ने हमसे कहा कि अपने दिल खोलो और सच्चे मन से मांगो। मैं जो जानता हूं वो ये है कि मैं वेदी के सामने वैसे ही घुटनों के बल बैठ गया जैसे मैं हमेशा करता था, और मैंने परमेश्वर से ये कहा, मुझे नहीं पता आप कौन है पवित्र आत्मा, क्योंकि हर कोई कहता है कि बस आप ही हैं। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो मैं यहां हूं। इस खोज के बीच में मुझे एक अलग सी ताकत ने घेर लिया, जैसे कि असली मैं जो अंदर से हूं वही चर्च के अंदर था। सिर्फ वही लोग जो इस अनुभव से गुजरे हैं जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो उसकी शक्ति कैसी होती है। वो कहते हैं, बेटा अब तुम वहीं हो जहां मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब और कुछ नहीं है। लेकिन मैं तोता जैसा हो गया था। उस अविस्मरणीय पल के बाद मैं बोलना बंद ही नहीं कर पाया, मैं बस रुक ही नहीं सका। मुझे सबसे बात करनी थी। मैं जो कुछ भी देखा वो सबके साथ बांटना चाहता हूँ। आज मेरा घर, परमेश्वर का घर, एक सच्चा परिवार है।
परमेश्वर से मुझे मेरी पत्नी, मेरी साथी मिली और हमारी शादी को 24 साल हो गए हैं। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र अभी अभी 23 साल हुई है। हम सब आज तक चर्च में पूरी निष्ठा से जुड़े हुए हैं और आज ब्राजील में मैं भूमि विकास, रियल एस्टेट परियोजनाओं और सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करता हूं। आज मेरी जिंदगी में हर हफ्ते 5 बार मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी करता हूं, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करता हूं। 2 दिन अपने लिए रखता हूं। यही मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते करता हूं। आज जो कुछ भी मेरे पास है, आज मैं जो भी हूं, वो सब पूरी तरह से परमेश्वर की दी हुई देन है। ये सब पूरी तरह से शुद्ध है। मेरे भविष्य में, मेरे अतीत की कोई चीज नहीं है। मैं आज में जीता हूं। जो कुछ भी मैंने झेला है वो सब पीछे छूट गया है। आज वे आंसू खुशी के हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, रोना रात भर हो सकता है लेकिन सुबह खुशी जरूर आती है। परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जो आप पहले थे उसे छोड़ना पड़ता है ताकि आप वही बन सकें जो परमेश्वर चाहता है कि आप बने। तो जी हाँ मेरे दोस्त, अच्छा है कि एक बार फिर दोहराया जाए, बोला जाए कि जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर को पाने के लिए त्याग करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, क्योंकि बिना त्याग किए, बिना अपने समर्पण किए आप परमेश्वर को, उसके आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाओगे। और यही है वास्तविकता। क्योंकि जिस प्रकार ये व्यक्ति, देखिए इस व्यक्ति की जिंदगी की कहां से शुरू हुई। वो उस देश में पहुंचा जहां की भाषा वो नहीं बोलता था, ना ही किसी को जानता था, मगर किस प्रकार इस व्यक्ति की जिंदगी बदली और कहां पर वो पहुंचा, जहां पर वो पहुंच सकता था उन सीमितताओं के साथ। कहां पहुंचा? ड्रग्स की दुनिया में, ट्रैफिकिंग की दुनिया में, कि जहां उसने पैसा भी कमाया, सब कुछ, मगर फिर भी उसकी जिंदगी कैसे थी? खाली, अधूरी। मगर एक समय आया कि उसका दिमाग ठनका, उसने अपना निर्णय लिया उन शब्दों के अनुसार कि और इससे आगे क्या होगा कि यदि ऐसा हो, यदि मेरी बेटी जाने कि मैं क्या करता हूं, क्या होगा। और बहुतों की जिंदगी में शायद इसी प्रकार होने की जरूरत है कि शायद जो यहां पर आप मुझे देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी आप देखते हो किसी और नहीं जा रही, आप नहीं जानते क्या मैं करूं। पूछिए अपने आप से, यहां से आगे आप कहां जाना चाहते हो, किस प्रकार, क्या इसी प्रकार की जिंदगी आप जीते रहना चाहते हो? यही जिंदगी आप विश्वास करते हो कि ये परमेश्वर ने आपके लिए रखी है? क्या परमेश्वर ने इस जिंदगी को आपके लिए दिया है? वास्तव में नहीं। परमेश्वर चाहते हैं आपको वहां रखना कि जहां पर परमेश्वर चाहते हैं, ना कि जहां पर आप होना चाहते हो। जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर ने खुद उसके अंदर यह डाला कि अब तुम वहां हो जहां मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम हो। इस वक्त आप यहां हमें देख रहे हैं, किस लिए आप यहां पर मौजूद हो? शायद आपकी जिंदगी ड्रग्स में ना हो, आप ट्रैफिकिंग में ना हो, आपकी परिस्थिति ऐसे ना हो, आप भाषा बोलते हो, लोग आपको जानते हो, मगर किस लिए आप यहां हो? आप इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर हैं कि जो यहां पर आपको यहां पर रख रहे हैं। परमेश्वर हैं जो आपसे बात कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी परिवर्तित हो, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा हो, परमेश्वर की मौजूदगी हो और आप उनकी गवाही में परिवर्तित हो। कि यहां तक कि शायद आप बोलते हो मगर मैं चर्च में हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ये व्यक्ति भी चर्च में जाता था, देखिए वहां पर, यहां तक कि उसे निराशा हुई, वो डिसअपॉइंट हुआ उस व्यवहार से। और मैं नहीं जानता कि कौन वो था, कहां पे वो, किस चर्च में वो थे, मगर इस व्यक्ति ने अपने अनुभव को बताया कि उसने इस प्रकार देखा, मगर उसने अपना निर्णय लिया कि अब से मैं बदलूंगा। वो पहुंचा यूनिवर्सल चर्च, वहां पर उसने देखा, जब सुना कि आप यहां हो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते कि आप यहां हो। ठीक यही उद्देश्य आपके लिए है मेरे दोस्त। आप यहां सुन रहे हैं, शायद आप यहां देखना नहीं चाहते थे, मगर आप शायद मोबाइल फोन पर उंगलियां घुमा रहे हो, मगर आप यहां पर रुके हो क्योंकि परमेश्वर चाहते कि आप यहां हो। शायद आप अपने लिए एक समाधान ढूंढ रहे हो और आप यहां पर रुके हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहां पर रखा है। परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी को बदलना। यही है परमेश्वर का वादा। और देखिए परमेश्वर के शब्दों में किस प्रकार दर्ज है। यशायाह अध्याय 45 वचन 2 और 3, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा
मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का प्रभु परमेश्वर हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर है जो आपको यहां पर नाम लेकर बुला रही है। मैं शायद आपके नाम को ना जानूं, मगर परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं आपकी समस्या को, आपकी तकलीफ को। आपके पास कोई साधन ना हो, आप पूरी तरह से अंधकार में हो, और अब क्या मैं करूं, कहां मैं जाऊं? मेरे दोस्त, यही उद्देश्य है कि जहां से आपके जीवन में मार्गदर्शन आएगा। यही उद्देश्य इस अभियान का कि आप सिय्योन पर्वत पर हो और वेदी से आपका वो मार्गदर्शन आए। करें इस प्रकार, ये चुनौती इस प्रकार जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। लिखिए अपने नाम को एक पेपर पर, और अगली बार आप जब चर्च जाएं, चाहे आप कल जा सकते हैं, गुरुवार को, आप शुक्रवार को जाएंगे, इस पेपर पर अपने नाम को लिखकर वेदी पर रखें और अपनी जिंदगी को सौंपे, जैसे इस व्यक्ति ने सौंपा। जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहां हूं, मैं नहीं जानता आप कौन हो, मैं नहीं जानता आप क्या हो, मगर मैं चाहता हूं आपकी आत्मा को। और सुने परमेश्वर की आवाज को, जो परमेश्वर की वेदी से परमेश्वर का सेवक आपके लिए कहेगा। तो वहां है कि जब आप उनकी आवाज को सुनकर उस पर चलने का निर्णय लोगे, ताकि आपका जीवन परिवर्तित हो सके। यह समय है अब प्रार्थना का। मगर मेरे दोस्तों, आपको है जो अपना निर्णय लेने की जरूरत है। आपको है जो अपने आप को इस संसार से, दूसरी चीजों से, भटकाव से काटने की जरूरत है। और इसीलिए हम इस अभियान में मौजूद हैं, इस दनियाल के उपवास में, ताकि आपका जीवन पूरी तरह से इस संसार से कटा हो, इस संसार के भटकावों से, और आप फोकस कर सके उस पर, अपना ध्यान पूरा लगा सके उस पर कि जो आपको करने की जरूरत है, अपना समर्पण। लौटे उनकी ओर, लौटे, ताकि आपका जीवन मेरे दोस्त परमेश्वर के वादों के अनुसार हो सके। तो चलिए अपनी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम सब लोग अपने आप को आपके सामने, अपने खुद को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं आपके सामने विनम्र करते हुए, क्योंकि प्रभु आप वो परमेश्वर हो जो ऊंचे स्थानों को चौरस करते हो, जो आप उन पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालते हो, लोहे की बेड़ियों को काट डालते हो। शायद ये व्यक्ति मेरे परमेश्वर इस वक्त इस चंगुल में है, जो बंधा हुआ पड़ा है एक ही जगह पर और नहीं जानता कि क्या वो करे, मगर परमेश्वर आप यहां मौजूद हो। तो इन क्षणों में इस व्यक्ति को मेरे प्रभु अपना आशीष दें, दिखाएं मेरे परमेश्वर अपने रास्तों को, खोलें इसकी बुद्धिमानी को, ताकि ये निर्णय ले सकें जैसे इस व्यक्ति ने अपना निर्णय लिया कि मैं बदलूंगा, कि मेरे प्रभु इस वक्त ये भी निर्णय ले सकें और दूर करें मेरे प्रभु इस बुराई की आत्मा को, इस अंधकार की आत्मा को। यहाँ तक कि जो लोग दूसरों के हाथों में बंधे हुए हैं, जो लोग मेरे परमेश्वर दूसरों पर निर्भर हैं, परिस्थितियों पर निर्भर हैं, और यहाँ तक कि मेरे परमेश्वर अपनी जिंदगी का गुजारा चलाने के लिए दूसरों पर आश्रित रहते आ रहे हैं, एक शर्मनाक परिस्थिति में जीते हुए, शर्मनाक समस्याओं का सामना करते हुए, मगर मेरे परमेश्वर इन क्षणों में इस व्यक्ति को अपना आशीष दें, ताकि मेरे प्रभु इनकी जिंदगी में आए आपका वादा। खोले मेरे परमेश्वर अपनी बुद्धिमानी को, और ये बुराई जो इनकी बुद्धिमानी को ढके हुए है, बंद किए हुए है, कि हमेशा के लिए दूर हो। ये बीमारी की आत्मा, ये तकलीफ की आत्मा, ये भटकाव जो संसार इनके रास्तों में लेकर आ रहा है, कि हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और मेरे प्रभु कि इस वक्त हम हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु विनती करते कि आए इस वक्त मेरे प्रभु एक मार्गदर्शन आपकी ओर से वचन मेरे परमेश्वर इसके अंदर प्रवेश करे, इस महिला के, इस व्यक्ति के, इस युवक युवती के, ताकि मेरे प्रभु आज तक जो नहीं कुछ भी जानते कि क्या वो करें, मगर उनके पास वो मार्गदर्शन हो और अपना निर्णय वो ले इन क्षणों में। जो अपने आप को इस वक्त विनम्र कर रहे हैं, जो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं प्रभु मैं आज से लत में नहीं जीऊंगा, मैं आज से इस झूठ में नहीं जीऊंगा, आज से इस गलत जिंदगी में नहीं मैं जीऊंगा, मगर आपके वचनों पर, आपके शब्दों के अनुसार सत्य में मैं चलूंगा। तो प्रभु अपना दें आशीष, इन्हें दें अपनी पवित्र आत्मा, कि प्रभु ये मजबूत हो, और ताकि मेरे परमेश्वर सिय्योन पर्वत के समान ये अटल रह सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक की जिंदगी को
मैं आपके हाथों में समर्पित कर निश्चय करता हूं कि प्रभु ये आपकी गवाही में परिवर्तित हो, और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त मजबूत रहें, बरकरार रहें इस विश्वास की यात्रा में, और 2 अगस्त को बिशप मसेदो सिय्योन पर्वत पर होंगे दूसरे बिशप्स के साथ, आप सबके लिए पुकार करते हुए, ताकि वो पिछली वर्षा आपके जीवन में आ सके जो है पवित्र आत्मा की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू।